हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, मैंने सुना है किसी ने दैंगशेंग पीक के एल्डर ली का टास्क एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरा बंदा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो इस टास्क को कंप्लीट करने की सोच रहा है? वो वाला टास्क तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। चैनसू दैंगशेंग पीक पहुंचता है और वहां पर जाते ही चैनसू कहता है, आखिर लोग इतनी ज़्यादा अलग अलग बातें क्यों कर रहे थे एल्डर ली के टास्क के बारे में? क्या वो इतना ज़्यादा मुश्किल है? वो मेडिकल से रिलेटेड तो ही है बस। चैनसू वहां पहुंचकर दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है और चैनसू को अंदर बुलाया जाता है। दरवाज़ा खुल जाता है और चैनसू अंदर आता है। चैनसू को देखकर वहां पर एल्डर ली बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं, तो तुम कॉन्जेंटल रिम के 5 लेवल पे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल हो। तभी चैनसू कहता है, एल्डर ली आप चिंता मत कीजिए, अब मैंने इस टास्क को कंप्लीट करने का जिम्मा लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया है। क्यों ना आप मुझे एक मौका दीजिए। एल्डर ली कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हें ह्यूमन लेवल को कंप्लीट करना होगा और उसे रिफाइन करने के बाद तुम्हें मिडिल ग्रेड की पिल बनाकर दिखानी होगी। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। उनकी बात सुनते ही चैनसू अपनी पोटली से कुछ इंग्रेडिएंट डाल रहा होता है। चैनसू कहता है, थैंक यू एल्डर ली। और एल्डर ली कहते हैं, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। वो लोग एक दूसरे कमरे में आते हैं। वहाँ पर एक फर्नेस रखा हुआ होता है। एल्डर ली कहते हैं, चलो अब तुम दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है। चैनसू उनकी बात को मानकर अपने एलेक्सर को उस फर्नेस के अंदर डालकर रिफाइन करने लग जाता है। और सारे एलेक्सर को डालने के बाद चैनसू को काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आने लग जाता है। लेकिन वो एकदम शांत होकर उसी फर्नेस के आगे बैठा हुआ होता है। पीछे से एल्डर ली उसे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं अपने मन में, चैनसू कॉन्जेंटल रिम के 5 लेवल पे है, लेकिन ये प्रोफिशिएंट फायर को कंट्रोल कर रहा है। मैंने इसकी एबिलिटी पे शक किया, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है उस फर्नेस में से चैनसू जो पिल बना रहा होता है वो बाहर आती है और चैनसू उसे कैच करता है। कैच करने के बाद वो एल्डर ली के पास ले जाता है और वो कहता है, एल्डर ली मैंने आपके टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और मेरा टास्क भी इसके साथ कंप्लीट होता है। एल्डर ली कहते हैं, इन पिल्स को तुम अपने लिए रख सकते हो और तुम्हें यहाँ पर रहकर इस फर्नेस की फ्लेम को कंट्रोल करना है। और ये लो मेरा टोकन, अगर कोई तुम्हें काम करते वक्त रोकता है तो तुम उसे ये टोकन दिखा देना। और अगर तुम यहाँ काम करना ना चाहो तो तुम अपने माउंटेन वापस जा सकते हो और वहाँ पर 3 साल के लिए काम करना, लगातार मजदूरी की तरह। चैनसू एल्डर ली को थैंक यू कहता है और एल्डर ली कहते हैं, चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। एल्डर ली इतना कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें चैनसू को दिखाया जाता है। चैनसू उस फ्लेम को कंट्रोल करने लग जाता है और कुछ और एलेक्सर उस फर्नेस के अंदर डाल रहा होता है रिफाइन करने के लिए। चैनसू लगातार फर्नेस को कंट्रोल कर रहा होता है और वो ऐसा करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और वो कहता है, मैं ऐसा करते हुए बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। कुछ देर बाद चैनसू दोबारा से खड़ा होता है और वो फिर से रिफाइनिंग शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और चैनसू खड़ा हुआ होता है। वो एक बुक को देख रहा होता है और वो कहता है, 3 मंथ के अंदर अब मुझे 5000 एलेक्सर प्लांट की ज़रूरत है। वैसे इस काम को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प एल्डर ली ने काफ़ी ज़्यादा की है। तभी बाहर से गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। चैनसू आवाज़ लगाता है और वो कहता है, अंदर आ जाओ। और गेट को खोल के अंदर यूनियाओ आती है और वो चैनसू से कहती है, चैनसू तुमने मुझे इतने मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पर क्यों बुलवाया? तुम चाहते तो मुझे नॉर्मली बुला सकते थे क्योंकि हम दोनों बाईशा सेक्ट के डिसाइपल हैं। चैनसू कहता है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम कल्टीवेशन के कौन से रिल्म पर पहुँच गई? यूनियाओ कहती है, अभी मैं इंटेंट रिल्म के हाफ लेवल पे ही पहुँची हूँ। लेकिन तुम मुझसे इस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? तभी चैनसू अपनी पोटली नीचे रखता है और वो कहता है, ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से इंटेंट रिल्म को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रो करो। क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो या नहीं? तभी यूनियाओ कहती है, ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना चाहते हो? तभी वो यूनियाओ को देखने लग जाता है और यूनियाओ कहती है, अब तुम चुप क्यों हो, बोलो भी। तभी चैनसू अपने हाथ को उसके माथे पे टच करता है और वो कहता है, अभी ये गोल्ड लेवल की एक्सरसाइज है जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेशन करने में कामयाब रहोगी और तुम जल्दी ब्रेक थ्रो कर पाओगी। और जैसे ही चैनसू से टच करता है, यूनियाओ अपने मन में ही पहुंच जाती है और वो देखती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। और वो वहाँ पे अलग सी लाइट बीम को देखकर कहती है, ये लाइट बीम काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है मुझे। और इसके बाद ही वो उस बीम की ओर बढ़ने लग जाती है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वो जब लाइट के पास पहुँचती है, उसे वहाँ पर एक 7 किल्स की बुक मिलती है जिसे वो देखने लग जाती है।